इसको अभी तक सभी लोगों से छुपाया गया है। इस टॉपिक पे आज तक कभी किसी ने प्रकाश नहीं डाला। जो पहली बार इसको मैं जो हूँ लोगों के सामने लेके आने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ पहली बार, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो 5% बताया गया। ये पहली बार आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोलते बोलते उन्होंने नहीं बताया कि अगर आपके छत पे जो है टंकी पड़ी है ना, उसके साथ जो तारें पड़ी हैं उसको हटा दो। कहाँ से बताते हैं वो? ये वो वास्तु हो रहा है। किसी के भी घर में जो मेन गेट है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू बैक गेट, उस घर के अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। उस घर के अंदर जितना पैसा आएगा सबका सब, ये गली है, ये बंद है, घर आपका यहाँ है, जहाँ से वो टी पॉइंट जहाँ से वो बन रहा है। अब मान छोड़ दो 3 गलियाँ मिल रही हैं, 4 गलियाँ मिल रही हैं, कोई गली नहीं मिल रही, घर यहाँ है और सीवरेज डला हुआ है अंदर से, सारी गली के अंडरग्राउंड। इस घर में रहने वाला कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। इस वास्तु से आप चलते फिरते गली में से गुजरते हुए सिर्फ घर को देख के ये बता सकते हो कि इस आदमी पर लोन होगा या इस आदमी के घर में इस शख्स को ये प्रॉब्लम आएगी। बिना आपने डायरेक्शन देखे, बिना ग्रेडिंग किए, बिना उसकी कुंडली पे हिट देखे सिर्फ ये कह सकते हो कि ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इस घर का जो ऑनर है इसके ऊपर बड़े से बड़ा लोन चढ़ा ही रहेगा, ये निमित्त है। इस घर का जो ओनर है उसको हेल्थ इश्यूज आते ही रहेंगे। और अगर वो मेन गेट राइट तरफ है, घर के राइट की तरफ है, तो मेल को आएंगे, लेफ्ट तरफ है तो फीमेल को आएंगे। इतना ज़्यादा प्रिसाइजली भी आप देख सकते हैं। हम घर में घुसे, सबसे पहले सामने वाले को प्रेडिक्शन देना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम है, वो कहेगा हाँ ये प्रॉब्लम है। ये ऐसा चल रहा है, हाँ ऐसा चल रहा है। इसको ये प्रॉब्लम तब आई थी, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ। जय श्री राम अनुभव सर। आजकल मैं देखता हूँ कि वास्तु के नाम पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ा भी रहे हैं लोग, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है कि बहुतों के टॉयलेट होता है लेकिन उनको नहीं होता कैंसर, और जिनके है उनको भी नहीं हो रहा है। तो मतलब कोई इस पे प्रैक्टिकल मुझे कुछ समझ में आया नहीं। कृपया थोड़ा आज ना वास्तु पर ज्ञान डालिए। देखिए सर, ऐसा है 1990 के बाद 2023 तक सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो की है, और इन 30-35 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट के माध्यम से सीखना शुरू किए गए। इन 30 साल के अंदर वास्तु पे, हर चीज़ पे जितना भी काम हुआ उन्होंने अपने अपने तरीके से सामने अपने अपनी फॉर्म में रखा। फेंगशुई है, न्यूमरोलॉजी के बेस पे वास्तु है, ज्योतिष के बेस पे वास्तु, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग हिट थ्योरी है, बहुत कुछ है, सब कुछ काम करता है, नो डाउट। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जहाँ से वो सारा का सारा पौधा उत्पन्न हुआ है, जिसके अलग अलग ब्रांचेस बने हैं और एक वो जड़ से निकला है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वास्तु होरा। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे ऑथर्स को, ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने काम किया वास्तु के ऊपर। श्री राव साहब ने संस्कृत की वो मैन्युस्क्रिप्ट उठा के उसको ट्रांसलेट किया और हमारे तक बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशंस में ये बता दिए भी ये है। अब वास्तु हो रहा कि आपको मैं कुछ एक झलक देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो 0.5% आपको उसके आज मैं झलक देता हूँ। ये एक फॉर्म बेस्ड वास्तु है। इसमें हम ये नहीं देखते कि आपका टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है, आपकी किचन साउथ में है, आपका बेडरूम वेस्ट में है। इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम बस आपके घर को, आपके किचन को देख रहे हैं।
एक घर के अंदर 5 लोग रह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कुंडली है, सबके अपने अपने प्लैनेट है और सबके अपनी अपनी अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो अपना अपना उनका बढ़िया वास्तु बना के उनको दे सकता है। हम कहते हैं कि भी एक जो घर चला रहा है उसके बेस पे वास्तु होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन बाकियों के लिए, बाकी रहने दें उस घर में, रहने दें, छोड़ दें, वो नहीं। पुराने वक्त में जो घर होते थे ना, वो इस वास्तु से बनते थे, इस वास्तु होरा से। कोई चीज़ कहाँ होगी, कैसे होगी, वो ऐसे होगा। और ये वो वास्तु है जो मैं पहली बार लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में लोगों को मालूम तक नहीं है और जिससे आप ये तक प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप चलते फिरते बताओगे भाई ये घर है, इसमें ये गेट ऐसा है, इसकी शेप ऐसी है, इसके साथ ये है, इसके घर में इस व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम आएगी और इस व्यक्ति के साथ ये राइज करेगा और ये प्रोफेशन करेगा तो बढ़िया होगा। अभी तक आप उस घर में एंटर तक नहीं किए, सिर्फ उस घर को देखने मात्र से ही आप ये बता सकते हो ये कॉम्बिनेशन है इस घर का, उस घर की कुंडली बना देना, ये है वास्तु, होरा वास्तु। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी इसकी एग्जाम्पल देता हूं। घर का जो मेन गेट है वो एक प्लैनेट है, दैट इज राहु। आप घर में एंटर किए, आपको सामने एक प्लैनेट की इंडिकेशन मिली। आप घर में एंटर किया, आपको सामने क्या मिला? आपको सामने किचन मिली, अग्नि मिली। चलो किचन नहीं मिली, किसी के आपको कोई ऐसा इक्विपमेंट दिखाई दिया जो जिम का है, पड़ा है, कोई यूज नहीं करता, लिया था बड़े शौक से, मेन गेट के पास पड़ा है। आप घर में एंटर किए, आपको एक बोर्ड दिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तीनों केसेस में किचन, जिमिंग इक्विपमेंट और बिजली का वो जो बोर्ड है, कॉम्बिनेशन बना राहु मास। इस घर के अंदर जो इसका ओनर है, इसके ऊपर हमेशा लोन बढ़ते ही चले जाएंगे। इस घर के अंदर ये बंदा जो है, इसको हेल्थ इश्यूज आते ही जाएंगे। और अगर वो चीज राइट में बनी है तो इस घर में जो मेल है उसको आएंगे, लेफ्ट है तो फीमेल उसको आएंगे। आपने ये पिन पॉइंट कर दिया कि इस घर में इस शख्स को ये प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ उसका मेन गेट देखते ही। हम किसी की कुंडली उठाते हैं, कहते हैं कि आपके ये हाउस में ये प्लैनेट यहां से हिट कर रहा है 180 की, आप अपनी किचन में ये सामान रख दो, टेम्परेरी आपको सोल्यूशन मिल गया, आप खुश। उसके बाद क्या? वो एलोपैथी की तरह है, जिसने आपको एक इंजेक्शन दे दिया, आपको चैन आ गया, रात को चैन आया, सुबह 3 बजे फिर दर्द उठ गया। अब और इस वास्तु की खासियत ये है कि चाहे इसको आप घर को आप स्क्रैप से बना रहे हो, वहां भी इसको लगा लो, और बन चुका उसको आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको भी चेंज कर लो बिना किसी खर्चे के। किसी घर में कॉम्बिनेशन है क्या? आप घर में एंटर किए, घर में एंटर करते राइट साइड आपको बेडरूम मिला, मेन गेट से एंटर किए, राइट साइड में जो कपल है वहां सो रहा है और उसकी जो खिड़की है वो बाहर की तरफ खुली है, जो सड़क पे दिख रही है वो जो खिड़की है। आप घर में घुसते ही क्या तो भाई इस घर में चोरी या तो हुई होगी या होगी, या इसका पैसे का सारा लॉस होगा। आपने कोई ग्रीडिंग नहीं की, आपने कोई कुंडली नहीं देखी, आपने कोई लोशु ग्रिड नहीं बनाया, आपने सिर्फ उसके घर को जस्ट देखा। ये एक फॉर्म बेस्ड वास्तु है। घर का मेन गेट और घर का बैक डोर देखते आप ये बता सकते हो कि इस घर में ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है और ये बुरा है। जो घर का मेन गेट है ना, जो घर का मेन गेट है वो राहु प्लैनेट है, और जो घर का जो बैक डोर है वो केतु प्लैनेट है। कुछ एनर्जीज जो है वो एंटर हो रही हैं घर में और बैक डोर से वो चीज़ निकल रही है। अगर घर का जो बैक डोर है वो मेन गेट से बड़ा होगा, इस घर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज बने ही रहेंगे। कैसे? 1 सेकंड में आप रिलेट करोगे कैसे। आप वास्तु पुरुष के सिद्धांत को समझते हो, आप अपनी बॉडी को भी समझते हो। आप 1 सेकंड के लिए मान लो आप खुद वास्तु पुरुष हो, आपका जो मुंह है वो राहु है, आप जहाँ से खाना खा रहे हो, जहाँ से एनर्जीज आ रही हैं,
और जहाँ से हमारी बॉडी का सब एक्सक्रीटर निकलता है टॉयलेट में, वो जो पॉइंट है वो केतु है। और ठीक वैसे ही वो वास्तु पुरुष का आप अपने घर पे अप्लाई कर दो। जो बैक डोर है वो केतु है। अगर उस घर में मेन गेट और बैक डोर का साइज सेम है, साइज जो है वो सेम है, ये आदमी या इस घर में जो लोग खाना खाएगा, जो आदमी होगा वो खाना खाएगा, खाना खाते वो टॉयलेट में चला जाएगा, सारा का सारा बाहर। जो इनकम आएगी 35,000 आए, 35 के 35 चले गए, कोई सेविंग नहीं। 10,000 किस्त के कट गए, 5-6 हज़ार किराए के गए, 10-15 हज़ार बच्चे के एजुकेशन में गए, बाकी जो बचे थे वो मेकअप में चले गए, और बंदा अपनी मेट्रो के पैसे बचा रहा है। आपने सिर्फ घर को देखा, उसको प्रॉब्लम बोल दी। आप घर में एंटर करोगे, आपको ये बोलोगे ना आपकी ये चल रहा है, हाँ ये चल रहा है। अभी तक आपने कोई नक्शा नहीं बनाया, कोई डायरेक्शन नहीं देखी, कोई नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा, कोई नॉर्थ वेस्ट कुछ नहीं देखा। उसके बाद आप इन चीज़ों पे अब काम करोगे। आपने देखा घर के लेफ्ट साइड जो विंडो है वो बहुत बड़ी है, राइट साइड वाली छोटी है। इस घर में फेमिनिज्म लेडीज की सबसे ज़्यादा चलती है, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। आप घर में एंटर किए, विंडो के आगे एक पिलर है, कॉम्बिनेशन बना मून मार्स। इस घर में जो लेडी है वो लड़ने को चलती है। इस घर में जो लेडी है उसके आदमी के साथ, बाहर वाले आदमी के साथ या अंदर वाले आदमी के साथ, अब ये डिपेंड करता है कि वो पिलर आगे है या पीछे। सिर्फ इतनी तरीके से आप बता सकते हो इस मेल के साथ इस फीमेल की ये प्रॉब्लम है। और ना ही सिर्फ पिलर, उसकी आप शेप से बहुत कुछ जो है ना, आप उसकी शेप से बहुत कुछ डिकोड कर दोगे। पुराने वक्त में जितने भी मंदिर बनते थे, जितने भी टेम्पल्स हैं, आप साउथ इंडिया जाओ, जितने भी जो एंशियंट टेम्पल्स हैं, आपको उसमें अलग अलग तरीके के पिलर्स मिलेंगे। गोल पिलर, स्क्वायर पिलर, हेक्सागोनल पिलर्स, ऑक्टागोनल पिलर्स। कुछ ऐसे पिलर्स होंगे जो गा रहे हैं, म्यूजिकल पिलर्स, आप टैप करो उसमें से आवाज़ आएगी। कुछ हैंगिंग पिलर्स हैं, ऐसे कोई मंदिर है वो जो हवा में लटके हुए हैं, हालांकि वो ऊपर से चलो वैसा बनाया है, लेकिन एक वो पद्धति है, वो क्यों बनाया गया, उन्होंने कोई डायरेक्शन देख के नहीं बनाया। दैट इज फॉर्म बेस्ड वास्तु। घर का मेन गेट की ये शेप है, ये प्रॉब्लम आएगी। घर का मेन गेट यहाँ है, ये आदमी ये काम करेगा तो राइज करेगा। घर में एंटर किए, किचन है, राइट साइड है, इस घर में मेल को हमेशा हेल्थ इश्यूज रहेंगे। और अच्छा क्या है, ये इस घर में जो मेल है वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ काम करता रहेगा तो उसका काम ठीक चलेगा। सिर्फ किचन से ही आपने ये बताया। अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि जुपिटर राहु, अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट थी, कोई आंसर नहीं। किसी के कहीं और टॉयलेट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, फिर भी कैंसर हो गया। अब ये वो फॉर्म बेस्ड वास्तु बताएगा। आपके घर में पूजा रूम के अंदर स्टोरेज की गई है, और वो वाली स्टोरेज की गई है जहां पे अनाज है। पुराने वक्त में जितने भी घर थे उसमें जो किचन थी उसमें कभी भी स्टोरेज नहीं होती थी। अगर कोई दाने हैं, दाने मतलब गेहूं के दाने हैं, दाल है, मसाले हैं, सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रख देते भी, ये डेली का इतना यूज़ है, कंजम्पशन है, उतनी रख लो, बाकी जो है हम वहाँ से उठा लेंगे। जो किचन में से दूर होगा वहाँ से उठाएंगे। इस घर में प्रोफेशन में हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। और जिस घर के अंदर किचन के अंदर स्टोरेज मिलेगी आपको, ना ही सिर्फ बेफालतू की स्टोरेज, और भी सामान रखा हुआ है, इस घर के अंदर जो आदमी काम करेगा उसके काम के अंदर हमेशा झगड़े बने रहेंगे। इस घर में हेल्थ इश्यूज, स्पेशली बैक रिलेटेड इश्यूज बने रहेंगे। जॉइंट्स रिलेटेड, लोगों को जॉइंट्स की बहुत प्रॉब्लम आती है आजकल, उनके घर में आपको किचन के अंदर स्टोरेज मिलेगी ही मिलेगी। अभी हमने किचन की डायरेक्शन देखी ही नहीं है। आप घर में एंटर किए, एंटर करते ही ड्राइंग रूम है। इस घर में जो लड़का है वो बहुत इंटेलिजेंट है, आप सीधा उसको बोल दो। घर में एंटर किए, सामने ही डाइनिंग टेबल पड़ा है, आपका लड़का बहुत ज़्यादा लेजी है। अब डाइनिंग टेबल इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैटर्न।
आपने कॉम्बिनेशन को क्लब किया, प्रिडिक्शन दे दी। बहुत ज़्यादा लेजी है। सिर्फ देखने मात्र से ही आपने उसको प्रिडिक्शन दे दी। तो मेरे ख्याल से अनुभव जी, जब आप ये पढ़ाएंगे तो यू आर गोना ब्रिंग अ रेवोल्यूशन टू द इंडस्ट्री। मैं आपको बताता हूँ सर, ऐसा है, जितने भी आज कल जो वास्तु आचार्य जो पढ़ा रहे हैं, कमाल का काम कर रहे हैं, सभी लोगों को इतनी क्लैरिटी दे रहे हैं। पर आपको मैं एक राज की बात बताता हूँ, ये वो वास्तु है जो सभी इस्तेमाल करते हैं पर कोई बताता नहीं है। कोई वास्तु आचार्य पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, दरवाज़ा बना है, कोई स्पेसिफिक कलर का बना है, मान लो रेड कलर का बना है। क्या कारण है इसका? और पीछे क्यों बनाया, वहाँ क्यों नहीं करा? अब का आपने कोई हॉल बुक किया पढ़ाने के लिए, आप डायरेक्शन देख के तो पढ़ाओगे नहीं, पर वहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर दोगे जो दो ऐसे प्लैनेट्स को ट्रिगर करेगा जो आपके लिए बढ़िया है। ये वो बीज है वास्तु होरा, इसका नाम है वास्तु होरा। ये वो बीज है जहाँ से अलग अलग ब्रांचेस निकली हैं, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी जो दिखाई नहीं देता। ये वो वास्तु हो रहा है। और ये जो साइंस हमारे सामने लाई गई ना, ये बहुत हिडन साइंस है। ये आम लोगों की का वास्तु है ही नहीं, और आम लोग इसको वैसे डायरेक्टली समझ ही नहीं पाएंगे। और दी मोमेंट आपको जब वो ट्रिगर करेगी ना, चीज़ एकदम से ट्रिगर करेगी ऐसे, और जब वो ट्रिगर करेगी ना, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे आपके डॉट्स मिलते चले जाएंगे। ये कारण है। किसी के, चलो आप कोई प्रॉब्लम बोलो, आपको इशू बोलो जो आपको लगता है आजकल फैमिलीज़ में ये इशू चल रहा है, और आपको मैं ये बताऊंगा उसके घर में यहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको डायरेक्शन का नाम ही नहीं लूँगा, उसके बाद हम डायरेक्शंस पे जाएंगे। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग कहेंगे पैसा नहीं है, ये नहीं है, ये तो एक आम सी बात है, हेल्थ इश्यूज़ भी। लेकिन आजकल फैमिलीज़ में प्यार मोहब्बत ही नहीं रह गई है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? प्यार मोहब्बत नहीं रह गई है, झगड़े बहुत। मान लो घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, आपने हर तरीके का वास्तु इस्तेमाल करके देख रही है, भाई समझ नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ है। दो चीज़ें देख लो सिर्फ। सबसे पहले देखो घर का मेन गेट। आपको घर के मेन गेट के पास 100%, 99 नहीं बोलूँगा, 100% क्या मिलेगा आपको? बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की तारें वहाँ ऐसी मिलेगी जो उलझी हुई हैं। वो मंगल की रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव मंगल की। तो जो मेन गेट है वहां से कौन सी एनर्जी फ्लो हो रही है? नेगेटिव मंगल की। वो मंगल की एनर्जी अंदर गई, उसने झगड़े करवा दिए। आप मेन गेट से एंटर किया, आपने देखा वहां पे ऐसी बेना फालतू की स्टोरेज की गई है या गंदगी है, वहां पे नेगेटिव राहु, मिसअंडरस्टैंडिंग उसी घर में होंगी। जितना मर्जी आप महंगी जगह घर ले लो, अगर ये इशू आपको दिखेगा ना, आप कुछ भी वास्तु में चेंजेस करते रहो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे जब तक आप इन बेसिक फंडामेंटल्स को समझ नहीं लेते। अनुभव जी, अगर सपोज गेट के बाहर से हमारे अपने घर पे खड़े होने पर गेट से बाहर अगर कोई ऐसा हमें खंबा नजर आता है या ऐसा इलेक्ट्रिक पोल है जिसके ऊपर पूरे कॉलोनी की लाइट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, हाँ मैं समझ गया। तारे ही तारों का गुंजल एक होता है, तो उसके लिए भी यही मतलब जो तीन चीजें, तीनों में से एक चीज 100% होगी उनके साथ। हो सकता है तीनों हो जाएं। घर में कलेश, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, बहुत बड़ा लोन। तो इनकी रेमेडीज क्या है, ये भी तो बताइए, या इसके लिए हमें कोर्स में आना? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देख, ऐसा है, पुराने वक्त में ना ये चीज़ें नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स नहीं थे, लोग गांव में रहते थे, आपको ये इशू नहीं दिखेगा। अब ये इशू दिख रहा है। हमने क्या करना है, हमने उसको पॉजिटिव, अब हम खंबे को तो हटा नहीं सकते, कुछ भी कर लो, किसी भी कॉलोनी में रह रहे हो भाई, एसी तो सबने चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? घर के मेन डोर पे हनुमान जी बिठा दो। देखो,
अभी आपको मैं हनुमान जी ना और इनकी एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझोगे उस चीज़ से। कल हमने केतु प्लैनेट की बात की। सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी। केतु। कल मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, वो जो अब एंशिएंट मंदिर में हम घुसे थे, सबसे पहला प्लैनेट कौन सा था वहाँ? केतु। केतु। दो ही ऐसे गॉड हैं जिनको हम एक स्पेसिफिक कारण से पूछते हैं। गणेश जी को उनकी सूंड है, विच प्लैनेट? केतु। केतु। हनुमान जी की पूंछ है, दोनों को छोड़ के किसी की सूंड और पूंछ नहीं है, नहीं। पूंछ केतु। पुराने गांव में जाओ किसी में भी, आपको मेन गेट के ऊपर, घर के नहीं, गांव के, जहां गांव से एंटर कर रहे हैं, हनुमान जी और गणेश जी स्थापित मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे मंदिर के रूप में, चाहे मूर्ति के रूप में, चाहे सिंबल के रूप में। चलिए, ये आपने हमें बताया, ये एक रेमेडी है मार्स एंड राहु से। केतु की भी अब मैं बताता हूं, ड्रेन्स, ड्रेन्स जो नालियां बगती हैं, घर के मेन गेट के अंदर बाहर नाली है और ओपन है गंदी नाली, नेगेटिव केतु। इस इंसान ने नाली को तो कवर कर सकता है ना, करके वहां गणपति जी बिठा दें अगर नेगेटिव केतु आ रहा है। यही पूछना चाह रहा था, लेफ्ट साइड राइट साइड कौन सी जगह? उस पर हम बाद में आएंगे। नेगेटिव एनर्जी मार्स की है, हनुमान जी राइट साइड या लेफ्ट साइड? मेन गेट पे, मतलब मेन दरवाजे पे, मेन दरवाजे के लेफ्ट साइड या राइट साइड? मेन दरवाजे पे, सेंटर। सेंटर। आपके मेन दरवाजे से मंगल की एनर्जी जो है वो एंटर हो रही है। मंगल की तब भी एंटर हो रही थी, बट अब वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो आपने रेमेडी बताई हनुमान जी को। भाई जैसे कोठी का स्टाइल है, गेट है, एक गेट तो लोहे के गेट है, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, वो तो एक ऊपर से सलाखें हैं, और जैसे कि मेरा घर आपने देखा, सलाखें हैं सामने, तो मैं लेफ्ट साइड हनुमान जी को स्थापित करूं या राइट साइड? अब आपका गेट है वो इतना है, हाँ मेरे घर में इतना है, हाँ। मैंने ऊपर बैठा रखे है, बिल्कुल गेट के ऊपर ही लगा रखे हैं। मैं कहाँ पर स्थापित? गेट के ऊपर, गेट के ऊपर, मतलब वो लोहे वाली जो हाँ सलाखें? हाँ हाँ बिल्कुल वहाँ पर? चलेगा, मैं आपको दूंगा, ओके, मेरे पास है, ठीक है। नहीं तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कोई इंसान बोल रहा है, किसी को प्रॉब्लम है, कहता है यार मैं ना यार सोच नहीं पा रहा, मैं यार वो मेरे पास ना वो विजन नहीं आ रही। हम वास्तव में सबसे पहले क्या देखेंगे? मैं सोच नहीं पा रहा, नॉर्थ ईस्ट। आजकल यंग जनरेशन की बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं लाइफ में क्या करना। मेन गेट, जिस घर में जितना बड़ा मेन गेट होगा उतनी बड़ी उसकी सोच होगी। आप जितने महल, किले, राजा महाराजाओं के पार्लियामेंट देख लो, आपको मेन गेट हमेशा बड़ा दिखेगा। वाई? सोच बड़ी। जितना बड़ा मेन गेट उतनी बड़ी सोच। जिस महल में घुसोगे ऐसे खुलेगा वो, और राजा महाराजा सोचते भी वैसे थे। आप शिवाजी महाराज के किले में चले जाओ, आप महाराजा रणजीत सिंह के इतिहास देख लो, किसी का भी राजा का इतिहास देख लो, हमारा देश तो भरा पड़ा है। इतना बड़ा गेट उतनी बड़ी सोच। और क्यों ऐसा होता है? आप किसी ऐसे मंदिर में जाओ जिसकी इतनी मान्यता है और एंशिएंट मंदिर है, इतना सा गेट होगा वो, आप ऐसे जाओगे घुस के। वैष्णो देवी जाओ, जो असली गुफा है, जो वो अब नहीं बनाएगी, वो कि उसकी बात नहीं कर रहा, वो अभी वो मैनुअली बनाएगी। असली गुफा जाओ, ऐसे इतना वो 2-2.5 फुट की है वो। गेट के बाद रगड़ के जाना पड़ता है। राजस्थान के किसी पुराने मंदिर में जाओ, हडिम्बा माता जी का मैंने कल जिक्र किया, इतना सा गेट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केतु। छोटा गेट केतु, बड़ा गेट राहु। हम वहां आध्यात्मिकता के लिए जा रहे हैं, झुक के जाओ। किसी के घर में आप घुसते ही सीधी सीढ़ियां चढ़ गई ऊपर, फर्स्ट फ्लोर को जा रही हैं। ऊपर कोई रह रहा है, अच्छी बात है, नहीं रह रहा अलग बात है, दोनों में एक ही प्रेडिक्शन आएगी। आप घुसे, ड्रेन आ रही है, राहु केतु दोनों का कंबाइनेशन हो गया। ये आदमी हमेशा लोगों को ये कह के बेवकूफ़ बनाएगा कि हम तो बहुत स्पिरिचुअल हैं या हम तो बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी इतनी डिजायर्स होंगी कि लोग इनके जाने के बाद पता क्या कहेंगे? दिखावा कर रहे हैं। और जब ये आदमी जिसके एंटर करते ही एक ऊपर टेनेंट रह रहा है, एक वो पहले उसकी सीढ़ियां गई, फिर हम अपने घर में एंटर कर रहे हैं, तो जब ये आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागेगा, इसको याद आएगा कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। और जब वो उसकी तरफ भागेगा, भाई कुछ अचीव कर लूं, अरे यार क्या पड़ा इन चीज़ों में। अब वो जो स्टेप्स हैं, वहाँ पत्थर कौन सा इस्तेमाल किया गया? क्लब कर दो। कलर कौन सा इस्तेमाल किया है? क्लब कर दो।
वो डायरेक्ट जा किसकी तरफ रहा है, मुड़ रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, कोई दिशा नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा। ये जो पुराने आर्किटेक्ट बने हैं ना, पुराने मंदिर जो बने हैं, पिरामिड जो बने हैं इजिप्ट के, ये इस बेस पे बने हैं। वाइट ट्रायंगुलर गुंबद होती है मंदिर के ऊपर, आपको मंदिर के ऊपर गुंबद मिलेगी, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गुंबद मिलेगी, आपको मस्जिद के ऊपर भी गुंबद मिलेगी, गुरुद्वारा के ऊपर गुंबद मिलेगी, चर्च के ऊपर भी गुंबद मिलेगी, ट्रायंगुलर मिलेगी। और वो जो पिरामिड है वो अपने आप में गुंबद है, वो सारा का सारा गुंबद ही तो है। वाई? कोई डायरेक्शन नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा, शेप, साइज, फिगर, पिलर्स, वाई गोल। ये घर में ये पिलर है, ये प्रॉब्लम आएगी। कोई डायरेक्शन नहीं देखी। अब डायरेक्शन देने के बाद आप उसको इतना कुछ बता पाओगे कि सामने वाला कहेगा कि आपने या तो सिद्धि की है, या आप मेरे बारे में पूछ के आए हो पहले से, और या मैं सपना देख रहा हूं। वो ये बताएगा। ये है वास्तु होरा का कॉन्सेप्ट, जहां से हर चीज निकली है, हर चीज निकली है। अनुभव जी, एक चीज बताइए कि हमने किसी ना किसी फैमिली में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई मुखिया जो भी घर का है उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। तो इस कॉन्फिडेंस की कमी होने का बेसिकली कारण क्या है? किसी के अंदर कोई मुखिया या घर के बच्चा या कोई लेडी ऐसी जिसका पहले तो बहुत अच्छा था, वो कॉन्फिडेंस रहता था, लेकिन या शिफ्ट हुआ या कोई ऐसी दशाएं, ये दशाएं के कारण है या कोई वास्तु दोष है? क्या इसको बोलेंगे कि उसका कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज्यादा लूज कर चुका है? कुंडली, वास्तु, दशाएं और फ्री विल, आपको क्या लगता है ये अलग अलग काम करते हैं? कल मैंने आपको एक एग्जांपल दी, गाय बंधी हुई है, आपके घर में कोई पेट है, किसी ने गाय बांधी हुई है, उसकी जो चेन है वो 1.5 मीटर की है, 1.5-2 मीटर की है। अब वो उस 1.5-2 मीटर के अंदर ही अपना काम कर सकती है। दैट इज हिज फ्री विल। आपको क्या लगता है फ्री विल आप कुछ भी कर सकते हो? आप एक लिमिट के अंदर रह के काम कर सकते हो, उसके बाहर का काम वही कर सकता है जो योगी है, जो उस चेन को तोड़ देगा। तोड़ना किसका काम है? केतु का। बंधन किसका काम है? केतु का। योगी कौन है? केतु। जब वो तोड़ेगा तब बाहर जाके काम की। अभी आपने एग्जांपल दी, अभी आपने क्वेश्चन किया कॉन्फिडेंस का। कौन सा प्लेनेट? मंगल। किचन। कुंडली में कॉम्बिनेशन है मार्स केतु। कल मैं एक मैम से बात कर रहा था, डिस्कशन चल रही थी, कुंडली में कॉम्बिनेशन है मार्स केतु। कहते यार कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, हेल्थ प्रॉब्लम है। मैं कहा मैम आपने मॉडर्नाइज किचन बना ली क्या? कहती हाँ। मैं इससे पहले क्या था? कहती इससे पहले मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को चूल्हा बना के दिया। चूल्हा जो पुराने गांव में होता है ना, चूल्हा। मगर जब तक वो था तब तक कैसा था? कहती कोई हेल्थ इशू नहीं, कोई कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम नहीं। और जैसे ही स्विच किया मॉडर्न किचन पे, इश्यूज आने शुरू हो गए। बड़ी कर ली मैंने किचन, मजा आ रहा है। अभी लेडीज को होता है मेरी किचन अच्छी हो, बाकी घर कैसा भी हो, उनको किचन का सबसे ज्यादा शौक होता है। बड़ी कर ली। पहले क्या थी? पहले यार थोड़ी ना नैरो थी, मतलब 3 लोग खड़े हो जाए, चौथे को आने में प्रॉब्लम हो, पर अच्छा था, बाकी सब अच्छा था। अब किचन अच्छी होगी, बाकी सब बुरा हो गया। ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल किसी को घर में। अच्छा आपके घर में ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, किसको है? 2 लोगों को रहती है जी। आजकल तो 2 लोगों, बड़े बुजुर्ग छोड़ो, यंग जनरेशन कोई बैठते तो यहां से पटाखे निकलते हैं। घर के दरवाजों के ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है। उधर घर के ज्वाइंट्स, इधर आपके ज्वाइंट्स। आवाज करता है कोई, ची ऐसा कोई आवाज करता है? हाँ यार, घुटने भी वैसे ही कर रहे हैं। कईयों की लोगों की कुंडियां गेट की अगर लगाते हैं तो चर 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 की आवाज करते, वो क्या है? वो किसको प्रेजेंट करेगा? आपको एक हिंट दे देता हूं मैं, आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैंने पूरा एक्सप्लेन करने बैठ गया तो 1 घंटा गया। हिंट देता हूं सिंपल सी, चेक द साउंड ऑफ द एलिमेंट। जिस एलिमेंट की वो साउंड है वो एलिमेंट खराब है। टप टप पानी, टप। वाटर। अरे तू क्या कर रहा है? मैं उधर तेरे को तो थोड़ा ना बोला था। फायर।
फायर दो तरह की है, एक शुक्र की, एक मंगल की, एक हेल्थ की, एक वेल्थ की, दोनों ही फायर हैं। ये मैंने आपको हिंट दे दी, इसको कैसे डिकोड करेंगे इसके बाद चलते हैं, पूरा करेंगे। उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन का इशू आ रहा है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 5th हाउस डैमेज है आपका, आपके 5th हाउस पे फलाने हाउस से 90 डिग्री की हिट है, आपने हिट बैलेंस कर दी, फिर भी आ रही है, उसके बाद भी आ रही है, एक दिन ठीक हुई, उसके बाद फिर आ गई। मेन गेट से लेके जो पीछे वाला गेट है वो रास्ते में सारे कहीं आपको ब्लॉकेजेस मिल रही हैं, कोई दरवाज़ा बड़ा है, कोई दरवाज़ा छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है। मेन गेट से लेके पीछे वाले दरवाजे तक बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे दरवाजे। अब आप मानो आपने खाना खाया, खाने से वो यहाँ गया, गले में गया, फिर वो कैनाल से होता हुआ आपके स्टमक में गया, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में गया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, घूमता 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 करता आपके पेट से बाहर निकल गया। आप घर से एंटर किए, बड़े गेट से एंटर किए, उसके बाद अगले गेट से फिर और बड़ा हो गया वो गेट, फिर एकदम से छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, कोई डायरेक्शन नहीं देखी। इस घर में डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। ये वो वास्तु हो रहा है। हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी जो है रिपोर्ट को लेकर के घूमते रहते हैं, रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट को। अच्छा, हाँ हाँ, कि मेरा डॉक्टर मेरे जो है जो मुझे क्या बीमारी है मुझे नहीं पता लग रहा, ना डॉक्टर उसको डायग्नोज कर पा। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही है। तो हम कहीं ना कहीं हमें उसका एस्ट्रोलॉजी तो अगर बेस से देखते हैं तो क्या सर एस्ट्रोलॉजी बेस तो आप निकाल ही लोगे। मान लो आपको कुंडली देखनी नहीं आती, आप सिर्फ वास्तु जानते हो, घर के पीछे देख लो क्या प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम उसके बॉडी में मिलेगी। कॉम्बिनेशन बना सन वीनस, जिस बेडरूम के अंदर डायरेक्ट सनलाइट आएगी उसमें मियाँ बीवी के झगड़े होंगे, अगर हम उसको पर्दे से लगा के बंद, फिर ठीक, बढ़िया। ऐसा भी नहीं है कि हमने सनलाइट देनी भी नहीं है। जिस घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है, जुपिटर अच्छा, जिस घर के अंदर प्रॉपर सनलाइट आ रही है, नियमित सही आ रही है, सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन गया, इससे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। सन विनस का कॉम्बिनेशन है, घर के अंदर अच्छी सनलाइट आ रही है, मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी इस घर के अंदर। कुंडली में कॉम्बिनेशन ना हो उसके, आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया हमने, वो काम करेगा जैसे रेमेडी करती है, ये वो रेमेडी है। आप घर के, आप कोई ऐसी गली में रह रहे हो जो बंद है और आपका घर कॉर्नर पे है, ये गली है, ये बंद है, घर आपका यहाँ है जहाँ से वो टी पॉइंट जहाँ से वो बन रहा है। अब मान छोड़ दो 3 गलियाँ मिल रही हैं, 4 गलियाँ मिल रही हैं, कोई गली नहीं मिल रही, घर यहाँ है और सीवरेज डला हुआ है अंदर से सारी गली के अंडरग्राउंड। इस घर में रहने वाला कभी प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। कोई डायरेक्शन नहीं देखी हमने, एक डायरेक्शन के आप घर में देखना कई बार कुछ ऐसे घर बने होते हैं जिसमें बहुत सारे किराएदार रह रहे होते हैं। दिल्ली में आपको कई घर ऐसे मिलेंगे भी, अलग अलग फ्लोर पे किराएदार रह रहे हैं और वो बनाए सिर्फ किराए पे देने के लिए घर था और एक जगह से भी टॉयलेट बना रखी है सबकी, कॉमन टॉयलेट, गंदगी वहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, घर के जिस डायरेक्शन नहीं, घर के जिस साइड में वो टॉयलेट बनी है उस साइड से रिलेटेड सबके झगड़े होते रहेंगे। आपका घर कॉर्नर पे है, जैसे अभी मैंने बताया, घर के राइट साइड वाली जो सड़क है, अब मान लेते हैं जो घर के राइट साइड अभी सड़क है, सारी गंदगी है, गंदगी वहाँ पे डंपिंग कर रहे हैं लोग, कचरा फेंक रहे हैं, वो डब्बे पड़े होते हैं जिसमें वो कचरा वाली वो आती है, गाड़ी आती है लेके जाती है, गंदगी, टूटी हुई सड़क है, तो राइट साइड है तो गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी। इधर है यानी सूर्य पता, अगर लेफ्ट साइड है वो गली, अब कॉर्नर बदल गया, अभी जो कॉर्नर है ना, एक इधर कॉर्नर पे घर है, एक इधर कॉर्नर पे घर है, कॉर्नर पे दोनों का है, एक की राइट साइड जो है वो गली खराब है, एक की लेफ्ट साइड वाली गली खराब है, एक को गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आएगी, एक को अपनी घरवाली से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। आपके अंदर आपने बेड बॉक्स के अंदर बर्तन भी रख देते हैं पुराने, हाँ,
स्टोरेज कर रखी है बेड बॉक्स पे लोग सोते हैं, बहुत गलत है वो। पुराने वक्त में आप किसी भी गांव में चले जाओ, जो लोग सुखी बसते थे उनके बेड बॉक्स नहीं होते थे। इस आदमी को पेमेंट लेने में हमेशा डिले होगा। स्टोरेज शनि। घर के अंदर बेडरूम के अंदर वॉश बेसिन है, चोरी होनी पक्की है, चाहे दुकान में चाहे इसके घर में। अब इसके अंदर अभी हमने डायरेक्शंस पे सर गए ही नहीं है। घर की एंट्रेंस E1 में है, E4 में है, कभी नहीं गए हैं। वो तो और भी एक एडवांस लेवल हो जाएगा। अगर आपको किसी का घर डिजाइन करना है ना, तो ऐसे कर दो कि मंदिर के अंदर स्टोरेज कर रखी है, कॉम्बिनेशन बना सैटर्न जुपिटर, काम के अंदर ग्रो करेगा आदमी ये। और वो स्टोरेज जो यूज हो रही है चीजें, मेन मंदिर का मेन डोर के साथ बाथरूम है, ये आदमी जो है वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन रहेगा। और अगर घर में घुसते ही लेफ्ट साइड है तो घर में फादर जो हैं वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन रहेंगे। और साथ में अगर ड्राइंग रूम भी है तो इंटेलिजेंट उनसे बड़ा कोई नहीं है। कुछ लोगों की शादी में डिले आता है। बेडरूम में जो स्टोरेज कर रखी है ना, उसको हटा दो, हो जाएगा। चाहे वो फीमेल की, कई बारी फीमेल की कर रखी है ना, अगर फीमेल में डिले आ रहा है ना, 32 साल 33 साल हो रहा है और तो जो मैरिज में डिले आ रहा है। अगर फीमेल की मैरिज में डिले आ रहा है ना, तो जो किचन में स्टोरेज कर रखे ना उसको हटाओ। सैटर्न मार्स हस्बैंड, शादी। अभी जो मैंने अभी आपको आधे घंटे में 1 घंटे में जितना बताया ना, ये वास्तु होरा का बहुत ज्यादा हो जाए ना, 0.5% है ये पहली बार आपने देखा होगा ना। बहुत से लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं, बोलते बोलते उन्होंने बता दिया, अगर आपके छत पे जो है टंकी पड़ी है ना, उसके साथ जो तारें पड़ी हैं उसको हटा दो। कहां से बताते हैं वो? ये वो वास्तु हो रहा है, ये वो टेक्निक है जो लोग यूज करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, सबको पूरा मत दो, क्योंकि मेरे जो गुरु हैं, लाइफ गुरु जो हैं, वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं कि आप मूर्ख को ज्ञान दो, आप मूर्ख को न्यूक्लियर साइंस सिखाओ, वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाएगा, वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। तो ऐसे जो हिडन जो सूत्राज है ना, वो मैंने इसीलिए सबके लिए नहीं रखे। मैंने कहा कि आप रजिस्टर कर लो, आपकी कुंडली देख के मैं डिसाइड करूंगा कि आपको बताना वो जरूरी भी है या नहीं, इसीलिए लिमिटेड रखेंगे। फीस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या लगता है कि भी जो बड़ी बड़ी फीस ले रहे हो, कम फीस ले रहे हो, सभी भूखे मरेंगे क्या? सबको खाना मिलेगा। अब अगर आप अकल्ट में आओ ना, आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उस ज्ञान को सही हाथों में दो और सही ज्ञान दो। बात ये है, मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान जो है वो उन लोगों के पास जाए ताकि वो लोगों का उद्धार कर सके, इस देश की संस्कृति को दोबारा जागरूक कर सके। देश की जितने भी पुरानी संस्कृति वो इस वास्तु से बनी है। अब इसको कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपके साथ जो है ना कम्युनिकेशन किस वे से आगे रखें? जिसको ज्वाइन करना है वो ढूंढ ही लेगा, जिसको प्यास लगती है वो कुआं ढूंढ ही लेता है। एक बारात में 10 लोग गए शराबी, इस ऐसे गांव में चले गए जहाँ कोई ठेका नहीं, उतरे, ट्रेन उतरी, 10 लोग गायब, पता चले 2 घंटे बाद शराब लेके बैठे हैं। ढूंढने वाला शराबी ठेके को ढूंढ ही लेता है। तो जिसने सीखना होगा वो सीख ही जाएगा। हमने भी ऐसे ही सीखा है। फिर भी जो भी कोर्स की डिटेल होंगी हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। हाँ, वो तो देखो जो टीम ने काम करना है, देखो मेरा काम ये नहीं है, मेरा डिस्क्रिप्शन में डालना। मेरा काम है सही विद्या सही लोगों को देना। आप डिस्क्रिप्शन में देखो, आप कहीं देखो, आपको जो मिलेगा आप देख लेना अपने आप। मेरा काम है दे देना और सही दे देना। जय श्री राम।